तो प्रसंग वो चल रहा है, गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहा है कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं हूं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं, और वो ज्ञान है कंप्लीट जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर वाणी है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता के जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, एक दृढ़, और जो और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, पार्ट्स हैं, और जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित्। वेदवित् माने वो तत्व ज्ञान से परिचित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, जिस समय परमेश्वर, वैसे तो ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पिता को छोड़कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लिए बूंदी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी बकवादों पर स्वयं ही जा मरे कहीं पर। जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है, जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जा, भुगत का मरे, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी हैं जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी भांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उस समय आपको ये दास के एक एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा। फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी। हमने सतलोक में सारे सुख थे। जितने भी नकली संत हैं आज तक का, किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और महर्षियों को और मंडलेश और संतों को। वेदों में साकार है, निराकार है, परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान प्रचार के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। ऐसे बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने 6ठे दिन मानव को रचा और उसको अपने जैसा रचा, अपने जैसी उसकी अपने स्वरूप के अनुसार उसकी उत्पत्ति की, नर और नारी करके उसको उत्पन्न किया। तो कैसा है भगवान? सारा ईसाई समाज कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, कोई बात हुई? परमात्मा निराकार है। पूरा हिंदू समाज कहता है भगवान निराकार है। पूरा सिख समाज कहता है परमात्मा निराकार है। तो ये, और ऐसे ही पूरा मुसलमान धर्म कहता है परमात्मा बेचून है, निराकार है। और सभी सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं परमात्मा से शरीर है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य से, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा है जो काशी के अंदर एक धानक रूप में, एक जुल्हा रूप में आए थे। ये परम परमात्मा है, सबके जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं
कि वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और युगों युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस काल भगवान ने इन नकली दूत बेच के अज्ञानी करा दिए। तो ये जो जितना भी आज तक के संत महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जाकर के इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा कर, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है। और धिक्कार है उनको, बाइबल के पढ़ने वालों को, जो परमात्मा को फॉर्मलेस बताते हैं, उसका कोई आकार नहीं। ऐसे ही धिक्कार है कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को, निराकार बताते हैं। और सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, और जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है सबको उत्पन्न किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। तख्त माने सिंहासन। जैसे हम पढ़ा करते इतिहास में कि दिल्ली के तख्त पर 12 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली के तख्त पर राजगद्दी पर बैठा। दिल्ली के तख्त माने सिंहासन। तो ऐसे ही वेदों में लिखा है कि परमात्मा देखने में राजा के समान है, वो सिंहासन पर बैठा है, ऊपर के लोक में धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर। तो पुण्यात्माओं, यहाँ वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये ज्ञान समझ में आओगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, इसको अभिमान समझो, अर्थे सच्चा ज्ञान समझो, और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी। क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म ग्रंथ, वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं, अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, वो खाक गुरु है। गुरु खाक सतगुरु है वह, और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोली श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।